चलिए बात करते हैं गुजरात के बारे में। आप जानते होंगे गुजरात जो है एक कोयले का खादान माना जाता है। उसी तरह से हम बात करते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश, जिसे आम भाषा में जो है शक्तिशाली राज्य कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश अपने आप में सबसे एक शक्तिशाली राज्य में से एक है, जो कि दूसरे नंबर पे आता है राज्य की विकसित के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के कौन कौन सी नदी जीवन रेखा के रूप में माना जाता है, कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश का जिसे जीवन रेखा कहते हैं। आप जानते होंगे भारत का जीवन रेखा के मामले में नदी की बात करें तो है गंगा नदी, जो कि 2600 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा सबसे पवित्र नदियों में से एक है। उसी तरह से मानते हैं मध्य प्रदेश में जो नदी है जिसे हम जीवन रेखा के रूप में जानते हैं वो है नर्मदा, क्योंकि नर्मदा नदी से कई आवश्यकताएं चीजों को वहां पे प्राप्त की जाती है। तो जितने भी लोग हैं नर्मदा में सबसे ज्यादा जो है वो आकर्षित है, और नर्मदा नदी जो है वो जीवन रेखा कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन कभी घुमा के पूछता है कि मध्य प्रदेश के कौन सी नदी को जीवन रेखा कहते हैं, ये याद रखना है। कौन सी नदी को जीवन रेखा कहते हैं तो याद रखना है आपको नर्मदा नदी को। और नर्मदा नदी जो है एक और खासियत बता दूं कि नर्मदा आंदोलन हुआ था 1986 में, जिसे कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये नर्मदा नदी को लिया जाता है क्योंकि विश्व में एक नर्मदा नदी ऐसी है जो उल्टी बहती है। नर्मदा नदी की खासियत भी जान लेते हैं। नर्मदा नदी एक विश्व की ऐसी नदी है जो उल्टी बहती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है 10th में 12th में किसी भी क्लास में आपसे पूछ सकता है कि विश्व का एक ऐसी नदी का नाम होता है जो उल्टी बहती है, तो आप बताएंगे नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी को जीवन रेखा क्यों कहते हैं? असंख्य जड़ी बूटियों और वृक्षों के बीच में बहती हुई नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जितनी भी जड़ी बूटी है, यहाँ से जितनी भी आवश्यकताएं वस्तुएं हैं वो यहाँ से प्राप्त की जाती है। फिर आपसे पूछा जाता है कि असंख्यक जड़ी बूटियों का, क्योंकि नर्मदा नदी के सबसे ज्यादा असंख्यक जड़ी बूटियों का कारण फेमस है। और ये भी जान लेते हैं कि भारत की जीवन रेखा कौन सी है, तो गंगा नदी। मैंने बताया था भारत का अगर जीवन रेखा नदी कहते हैं तो गंगा है, और नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। न मध्य प्रदेश के बारे में दो चार बातें बता देते हैं। सबसे पहले इंदौर मध्य प्रदेश, भोपाल, ये शिक्षित राज्य माने जाते हैं, और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो भारी मात्रा में वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। मध्य प्रदेश जिसमें सबसे ज्यादा अगर देखें हम बात करें तो यहाँ पे जो है उत्पादन क्षेत्र भारी मात्रा में होता है, कपास की खेती की। इसी तरह से भारत की जीवन रेखा जो है वो गंगा है। और मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है, तथा 1070 किलोमीटर भाग पर इस नदी का मध्य में प्रवेश करता है। ये सबसे शक्तिशाली जो है नदियों में से एक आता है। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कौन सी है? तो बेहता नदी। मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो शिवलिंग की पूजा भारी मात्रा में होता है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और मध्य प्रदेश में सबसे अगर बात करें तो आप जानते होंगे उज्जैन या भोपाल, इन क्षेत्र में जितने भी है व्यापार की मात्रा भारी मात्रा में किया जाता है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।